अगर इस बात से भारत की छवि खराब ना हो तो कही जा सकती है कि भारत एक ठग प्रधान देश है। आए दिन छपने वाली ठगी की इन खबरों को देखकर आप जान सकते हैं कि भारत में ठगों के अच्छे दिन चल रहे हैं। एक ठग कई बार 100 से लेकर 1000 लोगों तक को ठग लेता है, करोड़ों रुपए ठगी से कमा रहा है। ऐसे ठगों को मैं सामाजिक ठग की श्रेणी में रखता हूं, जो पेंशन दुगनी करने, आय दुगनी करने और नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। कुछ ठग होते हैं जो सरकारी कामों की नकल कर लेते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा देते हैं तो ज़मीन से लेकर मकान तक के कागजात बनवा देते हैं। इन्हें सरकारी ठग कहा जा सकता है। कुछ तो इंटरनेट से जालसाजी सीखकर आगे ठगी करते हैं। 7 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक की ठगी की जाती है। कुछ ठग होते हैं जो नकली आईएएस और नकली आईपीएस बनकर सरकारी विभागों के अफसरों को ही हड़का लेते हैं। इन्हें नौकरशाही ठग कह सकते हैं। नौकरशाही के भीतर बैठे असली अफसर भी ठगी का काम करते हैं। किसी को फर्जी मामले में फंसा देते हैं तो किसी को फंसाने का डर दिखाकर माल बना लेते हैं। कुछ ठग धार्मिक ठग होते हैं जो अंधविश्वास फैलाकर समाज से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठगों की एक कैटेगरी लोकतांत्रिक ठग की होती है, जो जनता को तरह तरह से ठगते हैं और वोट ले जाते हैं। मगर इन सब में सबसे ऊपर लेवल का ठग वो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर कश्मीर जाता है, सेना के साथ बैठकर समीक्षा करता है, प्रशासन से सुरक्षा मांगता है, 5 स्टार होटल में रुकता है सरकारी खर्चे पर। कांति भाई पटेल ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। कांति पटेल ने सेना से लेकर प्रशासन तक को चकमा दिया है, वो भी उच्च सुरक्षा वाले जोन में। हम तो इनके बारे में बताएंगे ही, लेकिन तेजस्वी यादव को बताते हुए सुनिए, लगेगा कि अब हंसी से फट पड़ेंगे। मगर तेजस्वी ने हंसी रोककर हंसाने वाली यह बात किस तरह से कही है, इसे आप गंभीरता से देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमसे एक चूक हो गई है। इस महाठग का नाम हमने कांति पटेल कह दिया है, जबकि ये किरण पटेल है। देखिए, श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। यानी जो फर्जी जो आदमी है, साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। ठीक है, कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ख्याल जो है करने चाहिए कि भाई इस तरह का अगर आदमी अगर प्रोटोकॉल तोड़कर, प्रोटोकॉल क्या नकली फर्जी आदमी अगर सब कुछ पा सकता है तो ये कहीं भी नीचे करो ना भाई। अब ये आदमी के पास कितना महत्वपूर्ण जानकारी होगा इस जगह, इस व्यक्ति के अलावा अगर समझिए कि अगर कोई आतंकवादी हो, माइक पीछे नीचे करो, तो देश का सारा सुरक्षा जो है उनके हाथों में आ जाता है। बहुत आगे। अब तो आपको कांति भाई पटेल के कारनामे का अंदाजा हो गया होगा। कई लोग कांति पटेल को ठग नहीं मान रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि Z कैटेगरी की सुरक्षा केवल ईमेल कर देने या विजिटिंग कार्ड दिखा देने या झांसा दे देने से किसी को नहीं मिलती है, यह असंभव है। तो यह किसका आदमी है जो सिस्टम के भीतर भेजा गया है क्या, यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांति पटेल ने जिन जिन को ठगा है उनकी क्षमता पर भी सवाल उठता है। कम से कम तबादला तो होना ही चाहिए। कांति पटेल को 5 स्टार होटल में ठहराया गया। क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन दिल्ली से आने वाले तमाम आईएएस अफसरों को ऐसी सुविधा देता है? और इतनी महंगी सुविधा देने की ज़रूरत भी क्या है? उन्हें Z+ की सुरक्षा कैसे दे दी गई? किरण पटेल कश्मीर दौरे का रील्स बना रहा था, वीडियो बना रहा था। ऐसा तो कोई अफसर करता भी नहीं। इतना ही काफ़ी था कि पहले ही दिन किसी के कान खड़े हो जाते कि यह उड़ी सेक्टर में सीमा पर गया है। भारी सुरक्षा के बीच 4-4 गाड़ियों के काफिले के साथ बुलेट प्रूफ कार में चल रहा था। इसका वीडियो बनाकर इंस्टा पर डाल रहा था। पीएमओ का कौन सा अफसर ऐसा करता है? मगर कई हफ्ते गुजर गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किरण पटेल अधिकारियों को हड़काता भी था
कि वह उनके तबादले करवा देगा। सवाल है कि कोई भी अफसर खुद को यह बताए कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है, रणनीति और अभियान विभाग का अतिरिक्त निदेशक है, तो कोई यूं ही स्वीकार कर लेगा। किरण पटेल किसका आदमी है? सामान्य ठग है या इसे यहां तक पहुंचाने में किसी और की भूमिका थी? जांच का इंतजार कीजिए। ये मामला बहुत गंभीर है, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है। यह स्थिति है देश की सरकार की। यह जम्मू कश्मीर ऐसा संवेदनशील इलाका इस देश का, इस विश्व का, वहां एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को। सवाल यह उठता है, यह है आपका सूचना तंत्र, यह है आपका इंटेलिजेंस मैकेनिज्म। मैं आपको बताना चाहता हूं, Z+ सिक्योरिटी का अर्थ